भक्तों, भक्ति कोई कथा नहीं, यह जीवन का सत्य है। भक्ति कोई साधन नहीं, यह आत्मा की प्रकृति है। जो मनुष्य इस संसार में आकर केवल धन, यश या सुख की खोज में लग गया, उसने जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धि खो दी, प्रेम से भगवान को जानने का अवसर। भक्ति वह चाबी है जो बंद हृदय को खोल देती है। यह वह दीप है जो अंधकार में भी जलता है। यह वह नाव है जो दुखों के सागर को पार करा देती है। शिवजी कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को मिटा देता है, तब भगवान स्वयं उसमें प्रकट हो जाते हैं। भक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अपने अहं को ईश्वर के चरणों में रख देता है, और जब यह मैं समाप्त हो जाता है, तो ईश्वर का प्रेम हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। सच्ची भक्ति कोई शब्दों की साधना नहीं, यह आत्मा का परम नर्तन है, जहां भावों का संगीत स्वयं गूंजता है। अब सुनो हे भक्तों, भक्ति के वे 10 लक्षण, जिनसे पता चलता है कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है या केवल प्रदर्शन। भक्तों, भक्ति का पहला लक्षण है नम्रता। जिसके भीतर विनम्रता नहीं, उसकी भक्ति बाहरी है, आंतरिक नहीं। जैसे नदी सागर तक तभी पहुंचती है जब वह झुकती है, वैसे ही भक्त भगवान तक तभी पहुंचता है जब वह विनम्र होता है। अहंकार भगवान की सबसे बड़ी दीवार है। जो स्वयं को बड़ा मानता है, वह ईश्वर की कृपा से दूर हो जाता है। सच्चा भक्त कभी यह नहीं कहता, मैं भक्ति करता हूं। वह कहता है, प्रभु, तू ही मुझसे भक्ति करवा रहा है। यह भाव नम्रता का है। देखो, एक छोटा सा बीज जब मिट्टी में दबता है, तभी वह अंकुर बनता है। यदि वह मिटने से डर जाए तो जीवन नहीं पा सकता। वैसे ही जो मैं को मिटा देता है, वही तू को पा लेता है। नम्रता केवल व्यवहार नहीं, यह आत्मा की अवस्था है। भक्त जब दूसरों से प्रेम और आदर करता है, तो वह भगवान का सम्मान कर रहा होता है, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा है। शिव कहते हैं, जो सबसे छोटा बन जाता है, वही मेरे सबसे निकट आ जाता है। भक्ति का दूसरा लक्षण है करुणा। भक्ति बिना करुणा के अधूरी है। जो ईश्वर से प्रेम करता है, वह ईश्वर की सृष्टि से कैसे द्वेष कर सकता है। भक्त का हृदय करुणा का सागर होता है। वह किसी के दुख में आनंद नहीं लेता, बल्कि दूसरों के दुख में अपना हृदय पिघला देता है। उसके आंसू केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए बहते हैं। करुणा का अर्थ केवल दया नहीं है। यह वह स्थिति है जहां भक्त दूसरों के दुख को अपना मान लेता है। वह किसी की आलोचना नहीं करता, न क्रोध रखता है, क्योंकि उसे पता है हर आत्मा मेरी ही तरह ईश्वर का अंश है। शिवजी कहते हैं, जो सब में मुझे देखता है और सबको अपने समान मानता है, वही सच्चा भक्त है। भक्त का हृदय कोमल होता है, पर यह कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति है। यह करुणा ही है जो हिंसा को प्रेम में बदल देती है और द्वेष को क्षमा में। जिस दिन तुम्हारे भीतर करुणा जागेगी, उस दिन तुम्हारे हृदय में भगवान उतर आएंगे। तीसरा लक्षण है संतोष। भक्तों, भक्ति तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक मन इच्छाओं से भरा है, क्योंकि इच्छा ही वह धूल है जो हृदय के दर्पण को धुंधला कर देती है। जो हर समय कुछ पाने की सोचता है, वह भक्ति नहीं, व्यापार कर रहा है। सच्चा भक्त भगवान से कहता है, प्रभु, तू जो दे वही ठीक, तू जो न दे वही मेरी परीक्षा।
संतोष का अर्थ यह नहीं कि साधक प्रयास करना छोड़ दे। इसका अर्थ है परिणाम के प्रति आसक्त न होना। कर्म करो पर फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। यही संतोष है। जब व्यक्ति को यह अनुभव हो जाता है कि भगवान जो कर रहे हैं वही सर्वोत्तम है, तो उसके जीवन में शांति उतर आती है। वह प्रसन्न रहता है चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। शिवजी कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर ईश्वर की इच्छा में आनंद देखता है वही संतोषी भक्त है। भक्त जब संतुष्ट होता है तब उसका हृदय स्थिर हो जाता है और स्थिर मन ही भगवान का आसन बनता है। भक्तों, भक्ति का आरंभ वहीं से होता है जहां मनुष्य झुकना सीखता है, पिघलना सीखता है और संतुष्ट रहना सीखता है। नम्रता से अहंकार गलता है, करुणा से हृदय कोमल होता है और संतोष से मन शांत होता है। इन तीनों के बिना भक्ति केवल मुख की बात है, हृदय की नहीं। जो इन तीन गुणों को अपने जीवन में उतार ले उसकी साधना स्वतः भक्ति बन जाती है। शिवजी कहते हैं, भक्तों, जो विनम्र है, करुणामय है और संतुष्ट है वह मुझ में ही जी रहा है। उसे ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं उसके भीतर प्रकट हूं। भक्तों, भक्ति का मार्ग आरंभ में सरल लगता है, परंतु जब साधक भीतर उतरता है तो उसे अपने ही मन से युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति का शत्रु बाहर नहीं, वह भीतर बैठा है, जो बार बार कहता है मैं कर रहा हूं, मैं जानता हूं। परंतु जब भक्त श्रद्धा और समर्पण से अपने मन को भगवान के चरणों में रख देता है तब यह अहं धीरे धीरे गल जाता है और उसकी जगह एक दिव्य शांति जन्म लेती है। भक्ति का चौथा लक्षण है श्रद्धा। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब बुद्धि भ्रमित होती है, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, जब मन हार मानता है, तब श्रद्धा कहती है, डर मत, प्रभु साथ हैं। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे विश्वास करना, बिना पाए समर्पण करना और बिना प्रमाण प्रेम करना। भक्त वही है जो कहता है, भले ही मैं भगवान को न देख पाऊं, पर मुझे विश्वास है कि भगवान मुझे देख रहे हैं। श्रद्धा वह शक्ति है जो भक्ति को जड़ से जोड़ देती है। बिना श्रद्धा के भक्ति सूखी शाखा की तरह है जिस पर फूल नहीं खिलते। शिवजी कहते हैं, जिसकी श्रद्धा अटूट है वह मेरे दर्शन किए बिना भी मुझे पा लेता है। श्रद्धा परीक्षा में खिलती है जब जीवन कठिन हो, जब हर ओर अंधेरा हो, तब भी यदि मन कहे जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, तो समझो श्रद्धा जीवित है। भक्ति का पांचवा लक्षण है समर्पण। श्रद्धा जहां विश्वास सिखाती है वहीं समर्पण उस विश्वास को जीवन बना देता है। समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा, अपना अहं, अपना नियंत्रण सब भगवान के हाथ में छोड़ देना। सच्चा समर्पण वही है जहां भक्त कह सके, प्रभु जो तू चाहता है वही मैं चाहता हूं। भक्ति का सबसे कठिन लेकिन सबसे पवित्र चरण यही है, क्योंकि यहां साधक को अपने मैं का बलिदान करना होता है। समर्पण में न तर्क चलता है न योजना, वहां केवल एक शब्द होता है, तू। शिवजी कहते हैं, जो मुझ पर स्वयं को छोड़ देता है मैं उसे कभी नहीं गिरने देता।
समर्पण कोई हार नहीं है, यह विजय है। अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी अस्थिरता पर भक्त जब पूर्ण समर्पित हो जाता है तो फिर उसके जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं रहता। हर घटना ईश्वर की लीला बन जाती है, हर क्षण उपासना बन जाता है। समर्पण का अभ्यास यह नहीं कि केवल वाणी से कहा जाए, प्रभु मैं तेरा हूं, बल्कि जब कठिन समय में भी वही भाव बना रहे, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। तभी यह लक्षण जागता है। भक्ति का छठा लक्षण है निःस्वार्थता। भक्तों, यह वह अग्नि है जो भक्ति को शुद्ध करती है। जो भगवान से कुछ मांगता है वह व्यापारी है। जो केवल भगवान को चाहता है वह भक्त है। भक्ति का सौंदर्य तभी खिलता है जब उसमें स्वार्थ न हो। निःस्वार्थता का अर्थ है भगवान से यह न कहना कि मुझे यह दे, बल्कि कहना, प्रभु जो तू चाहता है वही दे। जो प्रेम पाने के लिए किया जाए वह सौदा है। जो प्रेम बिना अपेक्षा के किया जाए वही भक्ति है। शिवजी कहते हैं, भक्त वही है जो बिना मांगे देता है और बिना पाए भी मुस्कुराता है। निःस्वार्थ प्रेम सबसे दुर्लभ है। संसार में हर संबंध अपेक्षाओं पर टिके हैं, परंतु भगवान के साथ संबंध तब जीवित होता है जब उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। भक्त अपने ईश्वर से प्रेम करता है जैसे फूल सूर्य से करता है। सूर्य से कुछ मांगता नहीं, बस उसकी उपस्थिति में खिल जाता है। जो निःस्वार्थ होता है उसे कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि उसने चाहना ही छोड़ दी है। भक्ति का सातवां लक्षण है धैर्य। भक्तों, भक्ति कोई त्वरित फल देने वाला बीज नहीं, यह धीरे धीरे पनपती है। कई बार भगवान साधक की परीक्षा लेते हैं कि वह केवल सुविधा के समय का भक्त है या विपत्ति के समय भी उसी श्रद्धा से जुड़ा रहता है। जो थोड़ी सी बाधा में टूट जाए वह सच्चा भक्त नहीं। सच्चा भक्त वही है जो कहे, प्रभु तू चाहे आज न दिखे, मुझे पता है तू मेरे साथ है। धैर्य वह शक्ति है जो भक्त को हर परीक्षा में स्थिर रखती है। धैर्य से ही श्रद्धा मजबूत होती है और समर्पण स्थायी बनता है। शिवजी कहते हैं, मैं अपने भक्त की परीक्षा इसलिए लेता हूं ताकि उसका विश्वास हीरा बन जाए। कभी कभी भगवान तुम्हें विलंब में आशीर्वाद देते हैं। वह तुम्हें तुरंत नहीं देते, क्योंकि उन्हें तुम्हारा धैर्य देखना होता है। जो इस विलंब को भी प्रेम से सह लेता है वह भक्ति का सच्चा पात्र बन जाता है। धैर्यवान भक्त वह है जो जीवन की हर परिस्थिति में भगवान के समय पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि जब सही समय आएगा भगवान स्वयं उसका मार्ग प्रशस्त करेंगे। भक्तों, भक्ति के ये चार लक्षण श्रद्धा, समर्पण, निःस्वार्थता और धैर्य भक्ति के स्तंभ हैं। इनके बिना भक्ति केवल भाव नहीं, भ्रम बन जाती है। श्रद्धा भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाती है। समर्पण उस मार्ग पर चलना सिखाता है। निःस्वार्थता भक्ति को पवित्र करती है और धैर्य उसे स्थिर बनाता है। जो इन चार गुणों को अपने जीवन में साध ले उसकी भक्ति कभी डगमग नहीं होती। वह परिस्थितियों में नहीं बहता, क्योंकि उसकी नाव ईश्वर की शांति में लंगर डाले होती है। शिवजी कहते हैं, भक्तों, जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा अडिग हो, समर्पण गहरा हो, निःस्वार्थता निर्मल हो और धैर्य अटल हो,
तब समझो तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन गया है। भक्तों, जब साधक श्रद्धा, समर्पण, निःस्वार्थता और धैर्य के पथ से गुजरता है तो उसकी भक्ति अब केवल कर्म या भावना नहीं रहती, वह उसका स्वभाव बन जाती है। वह अब भगवान को खोजता नहीं, क्योंकि वह हर श्वास में भगवान को अनुभव करने लगता है। भक्ति का अंतिम चरण वही है जहां भक्त और भगवान के बीच का भेद मिट जाता है, जहां प्रेम ही साधना बन जाता है और आनंद ही परम फल। अब सुनो भक्तों, भक्ति के अंतिम 3 लक्षण जो भक्त को परम शांति, परम मिलन और अमर आनंद तक ले जाते हैं। भक्ति का 8वां और सबसे मधुर लक्षण है प्रेम। प्रेम ही भक्ति का मूल है, प्रेम ही उसका फल और प्रेम ही उसका अस्तित्व। भक्तों, जब भक्ति में प्रेम नहीं होता तो वह केवल नियमों का पालन बन जाती है, पर जब प्रेम आता है तो हर नियम सहज भक्ति में बदल जाता है। शिवजी कहते हैं, प्रेम ही मेरा रूप है। जो प्रेम करता है वही वास्तव में मुझे पूजता है। प्रेम का अर्थ है भगवान से वैसा लगाव रखना जैसा एक शिशु मां से रखता है। वह मां को तर्क से नहीं जानता, परंतु विश्वास से जानता है। वह मां की गोद में निश्चिंत रहता है। उसे पता है मां है, बस यही काफी है। भक्ति का प्रेम भी ऐसा ही है, जहां भगवान से संवाद शब्दों में नहीं, भावों में होता है। जब मन भगवान को याद करके स्वयं भीग जाए, आंखें भर आए और हृदय में एक अनाम शांति फैल जाए, तो समझो प्रेम जन्म ले चुका है। भक्त जब प्रेम करता है तो भगवान उससे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि भगवान स्वयं प्रेम के स्वरूप हैं। और प्रेम जब शुद्ध होता है तो वह स्वयं ईश्वर को आकर्षित करता है। भक्तों, भक्ति का 9वां लक्षण है अनासक्ति। यह वह अवस्था है जहां प्रेम स्थायी बन जाता है, क्योंकि प्रेम अगर आसक्ति में बदल गया तो वह बंधन बन जाएगा। पर जब प्रेम अनासक्ति के साथ होता है तब वह मुक्ति का द्वार खोल देता है। अनासक्ति का अर्थ है भक्त का प्रेम इतना पवित्र हो जाए कि वह भगवान से भी कुछ पाने के लिए न जुड़ा हो। वह केवल इसलिए प्रेम करे क्योंकि प्रेम करना ही उसका स्वभाव है। शिवजी कहते हैं, भक्त का प्रेम मुझे बांधता नहीं, मुझे प्रकट करता है। अनासक्ति का अर्थ यह नहीं कि संसार से भाग जाना, बल्कि संसार में रहते हुए भी मन को भगवान में स्थिर रखना। जैसे कमल जल में रहता है पर जल से अछूता होता है, वैसे ही भक्त संसार के कर्म करता है पर भीतर से ईश्वर में स्थिर रहता है। भक्त को धन, यश, पद, नाम इन सब का आकर्षण नहीं रह जाता। वह जानता है कि ये सब अस्थायी हैं। उसका हृदय केवल उस शाश्वत प्रभु से बंधा रहता है जो न जन्म लेता है न मरता है। जो अनासक्त हो गया वह कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसका सुख किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं। उसका सुख उसके भीतर है, भगवान के नाम में, भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में। और अब भक्तों, सच्ची भक्ति का अंतिम और परम लक्षण आनंद। जब साधक ने श्रद्धा से विश्वास पाया, समर्पण से अहं का त्याग किया, निःस्वार्थता से प्रेम को शुद्ध किया और अनासक्ति से मन को मुक्त किया, तब उसके भीतर जो अनुभव जन्म लेता है वह है आनंद।
आनंद का अर्थ केवल सुख नहीं है। यह वह शांति है जो भीतर से उठती है और बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। शिवजी कहते हैं, जब भक्त हर परिस्थिति में मुस्कुरा सके, जब उसे न लाभ बांध सके न हानि हिला सके, तब जानो वह भक्ति में स्थित हो गया है। भक्ति का आनंद कोई बाहरी उत्सव नहीं, वह आंतरिक प्रकाश है। यह वह अनुभूति है जहां भक्त कहता है, मैं और मेरा भगवान एक ही हैं। आनंद तब आता है जब चाह समाप्त होती है, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, वहां ही पूर्णता का अनुभव होता है। जो भक्त आनंद में स्थित हो गया, उसके लिए मृत्यु भी लीला है और जीवन भी पूजा। वह हर क्षण को भगवान की उपस्थिति मानकर जीता है। भक्तों, अब जब तुमने भक्ति के ये 10 लक्षण सुने, तो इन्हें केवल ज्ञान मत समझो, इन्हें जीवन बनाओ। भक्ति कोई विषय नहीं जिसे पढ़कर समझा जाए। भक्ति तो एक अवस्था है जिसमें मन शांत, वाणी मधुर और हृदय प्रेममय हो जाता है। शिवजी कहते हैं, भक्तों, जब तुम्हारा मन मुझे याद करके मौन हो जाए, जब तुम्हारी आंखों से बिना कारण आंसू बहें, जब तुम्हारे भीतर से एक अनाम आनंद उठे, तब समझो तुम भक्ति के सागर में प्रवेश कर चुके हो। भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, बस निरंतरता चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा भगवान के समीप जाओ, हर दिन अपने भीतर के अंधकार को कम करो, और जब यह साधना निरंतर बनी रहेगी, तो एक दिन तुम स्वयं देखोगे कि भगवान तुम्हारे भीतर ही विराजमान हैं। भक्तों, सच्ची भक्ति का सार केवल इतना है, मैं नहीं तू ही तू। जहां यह भाव स्थायी हो जाए, वहां जीवन पूजा बन जाता है, हर श्वास जप बन जाती है, हर कर्म आराधना बन जाता है। भक्त का घर मंदिर बन जाता है, उसकी दृष्टि करुणा बन जाती है, उसकी वाणी आशीर्वाद बन जाती है, और उसका हृदय ईश्वर का आसन। भक्ति के ये 10 लक्षण केवल मार्ग नहीं, ये 10 सीढ़ियां हैं उस शिखर की ओर जहां आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। शिवजी कहते हैं, जो इन लक्षणों को अपने जीवन में उतार ले, वह मुझे खोजने नहीं जाता, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। ऐसे ही भक्ति, कथा और उपदेश से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्ति की इस यात्रा में हमारे संग जुड़े। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।